बुक का है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पेज नंबर 225 है। सुधीर तथा विशाल एक फर्म में साझेदार हैं और 2:1 के अनुपात में लाभांश विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा दिया हुआ है। समायोजन में क्या दिया है, पंकज को लाभ का 1/3 हिस्सा मिल रहा है, यानी जो पंकज इसमें नया साझेदार आ रहा है उसको 1/3 लाभ का हिस्सा दिया जा रहा है और वह 15,000 पूंजी के तथा 6,000 अपने हिस्से की ख्याति का देगा। जो नया साझेदार है 15,000 पूंजी का देगा और 6,000 गुडविल। प्लांट तथा मशीनरी और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी तथा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। जो प्लांट मशीनरी है उसमें 10% की कमी करनी है और भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि करनी है। विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए संचय किया जाएगा, यानी जो जितने के देनदार हैं उनका 5% क्या करेंगे, हम संदिग्ध ऋण बनाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो मतलब ऐसे डाउट वाले देनदार हैं, पैसे उनके नहीं मिलने वाले, है ना, संभावना बन रही है। ख्यात की राज फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी, यानी जो गुडविल नया साझेदार ला रहा है वो पैसा पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में निकाल ले जाएंगे। अब यहाँ पर त्याग अनुपात नहीं दिया है, तो त्याग अनुपात नहीं दिया तो जो हम निकालेंगे जो इनका ओल्ड रेशियो है वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो त्याग अनुपात हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया है, 2:1, वही इनका त्याग अनुपात भी होगा, ओल्ड रेशियो। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसमें हमको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं पहले। अब इसमें जिन संपत्तियों का मूल्य में वृद्धि हुई होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे, है ना, यानी संपत्ति आई है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जिन संपत्तियों के मूल्य में कमी है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर दिया है। अब ये तो पहला जो साझेदार है ये पूंजी ला रहा है, तो पूंजी यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, खाली जो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में वृद्धि या कमी हुई होगी वही बस लिखते हैं, तो इसको छोड़ दो। प्लांट तथा मशीनरी और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी, तो प्लांट मशीनरी का कितना है, यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो प्लांट मशीनरी कितने की है, 35,000। 35,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, ये 10% निकाल लिया हमने, प्लांट मशीनरी का कितना आ गया, 3500 रुपए। ये 3500 रुपए की कमी हो गई, तो कमी हो गई तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर कल लिख दो, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना, 3500 रुपए। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, यानी बिल्डिंग जितने की है उसका 20% हमको बढ़ाना है। तो भवन कितने का दिया है, देखो बैलेंस शीट में 50,000 का, तो 50,000 का जब हम निकालेंगे 20% तो कितना होगा, ये 2 जीरो कट गया तो 5 दूना 10, ये कितना आ गया, 10,000 रुपए। ठीक है, 3 जीरो ये और 5 दूना 10, 1 जीरो, 10,000 रुपए। तो यहाँ पर लिख दोगे बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना, 10,000। 10,000 की बढ़ गई ना। अब यहाँ पर जितना कमी या वृद्धि होगी उतना लिखना अमाउंट हो, वो ये नहीं कि उसमें घटाने के बाद जो बचे वो लिखे, है ना। फिर एक चीज और, अच्छा प्लांट था मशीनरी था और स्टॉक के मूल्य में भी कमी हुई है। स्टॉक कितने का है, 20,000 रुपए का। यहाँ पर स्टॉक का 20,000 का 10% कितना होगा, 20,000 है स्टॉक, उसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपए। तो 2,000 ये भी कम हो रहा है, तो इसको भी लिख लो टू स्टॉक अकाउंट, है ना, 2,000 रुपए। ठीक है, फिर विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए संचय किया जाएगा। तो विविध देनदार कितने के हैं, संडे डेब्टर्स 9,700 रुपए के, उसके 5% निकालोगे कितना आएगा, 9,700 का 5% निकाल दो तो कितना आ गया, ये
5 से 35 और 15 45 3 48 485 रुपए। यानी कि जो हमारे 9,700 रुपए के डेबिटर्स हैं वो उसमें से 485 के ऐसे डेबिटर्स जो पैसे देने की उनकी आशा अब हमारे पास नहीं है कि हमारा पैसा इतना डूबने वाला है, तो उसका हम पहले से क्या प्रोविजन बना के चलेंगे, है ना। तो संदिग्ध ऋणों के लिए संचय बना लेंगे, रिजर्व। यहाँ पर ये हमारे देनदार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। तो लिख लो टू ये बैड डेब्ट्स रिजर्व, बीडी लिखे मतलब समझ लेना, बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना हो रहा है, ये कितने का आया 485 रुपए, है ना। ये लिख लो 485 रुपए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया पूरा। अब फिर नीचे क्या बोल रहा है, ख्यात की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी, यानी अभी तो हम ख्यात यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। अभी यहाँ पर जोड़ दो दोनों साइड का, इधर का कितना योग आया 10,000 रुपए, इधर का जोड़ो कितना हो रहा है 3,3500 ये है और 2,5500 और 485, तो कितना हो जाएगा 5500, ये 5985 रुपए आ गया, है ना। 5,985 रुपए आ गया। ये 10,000 में माइनस कर दो इतना, तो कितना बचेगा, माइनस कर दोगे तो 5 और ये 1 और ये कितना बचा 0, है ना। फिर ये 5 यानी हाँ 4, ठीक है। 4,015 रुपए बचा, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इन रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाए हैं तो इसमें बिल्डिंग 10,000 की बढ़ गई, ये इतने के काम हो गए, तो हम भी 4,015 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको क्या कर दो, 4,015 का बांट दो उनके त्याग अनुपात में, तो त्याग अनुपात उनका क्या है 2:1। सुधीर का हिस्सा कितना होगा 2/3, है ना। ये सुधीर का 4,000 का 2/3 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 बचा 3 त्रिकाई 9, फिर कितना बचा 1 बचा तो 11 हुआ, फिर 3 त्रिकाई 9, फिर कितना हुआ 2 बचा और ये बची 3 8 24, ठीक है। अभी दशमलव में और आ रहा है, दशमलव को छोड़ दो, उसमें भी छोड़ देंगे, 1,338 रुपए आ रहा है। 1,338 गुणे 2 कर दोगे तो कितना होगा 8 दूनी 16 और 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2,676 रुपए। और कौन है एक साझेदार दूसरा जो है फिर एक साझेदार कौन है, और इसको दशमलव में देख लो, ये दशमलव में करोगे कितना होगा 1 बच रहा है ना, फिर 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 3 दूना फिर 6 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये 2,676 आ रहा है और 0.6। फिर एक दूसरा साझेदार है विशाल का निकाल लो प्रॉफिट कितना होगा 4,015 रुपए का 1/3 निकालोगे, है ना। तो 1/3 निकालोगे तो कितना होगा ये 1,338 रुपए 30 पैसे। इसको राउंड ऑफ में हम लिख लेते हैं तो ये 2,677 लिख देते हैं और इसको 1,338 रुपए लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लो टू प्रॉफिट। पहले सुधीर का लिख दो, सुधीर का कितना आ गया 2,677 रुपए, ठीक है। फिर दूसरा साझेदार विशाल का 1,338 रुपए, है ना। जोड़ दोगे तो कितना होगा 4,015 रुपए, टोटल कर दो तो ये कितना हो जाएगा यार 10,000 रुपए। इधर भी 10,000 है। ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बना लो इसको। का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं तो
इसमें पुराने साझेदारों की जो पूंजी दी हुई है तो हम लिख देते हैं पहले सुधीर और विशाल की, लिख लो बाई बैलेंस बीडी। सुधीर की कितनी पूंजी है? 30,000 रुपए। विशाल की 20,000। अब यहाँ पर जो पंकज ला रहा है वो कैश के रूप में पूंजी ला रहा है, तो यहाँ पर लिख लो बाय कैश अकाउंट। कितना ला रहा है पूंजी? 15,000 रुपए। यहाँ पर गुडविल भी ला रहा है, कितना? 6,000 रुपए। तो 6,000 ये गुडविल जो पुराने साझेदार हैं अपने त्याग अनुपात में निकाल ले जाएंगे। तो पहले उनके खाते में हम क्रेडिट करते हैं, फिर खाते से उनके डेबिट कर देंगे, निकाल देंगे। तो किस अनुपात में? 2:1 में। कितना कितना आएगा? 6,000 का। देख लो यहाँ पर ये 6,000 की गुडविल ला रहा है, इसको 2:1 में बांटोगे तो 2/3 ये किसका हो जाएगा? सुधीर का। सुधीर की गुडविल हो जाएगी। सुधीर कैसे के 3 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। हाँ बोलो, ये 4,000। और विशाल का 2,000। ये 6,000 1/3 3 दूना 6 यानी ये 2,000 है ना। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर 4,000 ये सुधीर के खाते में जाएगा और 2,000 विशाल के खाते में। ठीक है, और क्या दिया है? अब इनका ये प्रॉफिट लिख दो रिवैल्यूएशन से जो आया है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। सुधीर का हिस्से कितना आया प्रॉफिट? कितना आया था? 13,077 रुपए। 1300 कितना? 2,677 रुपए सुधीर का आया है और विशाल का 1,338 रुपए। ठीक है, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला ये पैसा है ये निकाल रहे हैं, तो डेबिट कर दो इनके खाते से। तो 2 ये अब क्या कैश ले जा रहे हैं ना, टू कैश अकाउंट। कितना? 4,000 सुधीर और 2,000 विशाल। ठीक है, चलो और तो कुछ नहीं है ना, टोटल कर दो। तो ये 15,000 इसका ये बैलेंस आएगा। बैलेंस सीडी पंकज का 15,000 आ गया और इसका 2 ये 20 2 22 और 22 ये कितना हो गया? 1,300। तो 23,338 रुपए। 23,338 रुपए में ये 2,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 21,338 है ना। 21,338 रुपए। ये 2,000 रुपए इस टोटल योग किए तो 23,338 रुपए आया। 2,000 को हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा? 21,338 रुपए। ये कितना हो रहा है? 30 4 34 और 2 36,677 रुपए। 36,677 में 4,000 ये माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 32,677 रुपए। तो इस 32,677 रुपए टोटल योग कर दो तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 36,677 रुपए और ये हो जाएगा 23,338 रुपए है ना। 23,338 ये हो जाएगा 15,000। इसी प्रकार इधर का भी कर दो। ठीक है, हाँ तो जोड़ के लिख रहे हैं ना।
ये भी, ये 36,677 और ये 23,338 और ये 15,000। ठीक है, लिख लो इसको।